मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बालकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और तलाश में किसी ऐसे चैनल को लेकर जो आपको अंग्रेजी सिखा सकें, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सिखा सकें, तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे हो। विद्यार्थियों, आज की ये जो क्लास है बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको विद्यार्थियों करवाने वाला हूँ, देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स विद्यार्थियों जो आज तक शायद ही आपने पढ़े होंगे। आज तक आपने ऐसे फैक्ट्स किसी भी चैनल पर शायद ही पढ़ने को मिले होंगे आपको कि ये फैक्ट्स विद्यार्थियों ऐसे है कि जो आपको पता है ना कि जो भी चैनल चलाते हैं, जो भी ये ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, ऐसे फैक्ट्स शायद ही आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों ऐसे है कि अगर ये फैक्ट्स बता दें तो विद्यार्थियों फिर बताने वाला बचा ही क्या। यही तो अंग्रेजी की मूल जड़ है, यही तो अंग्रेजी में मूल बात होती है। और विद्यार्थियों ऐसे फैक्ट्स बताने के लिए जो बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं वो प्राइस लेते हैं, पैसे लेते हैं, उनकी कीमत होती है, और वे इस प्रकार के फैक्ट्स बताने के लिए आपसे 1000 से लेकर 2000 3000 तक रुपए आपसे ले सकते हैं ऐसे फैक्ट्स बताने के लिए। तो देखिए विद्यार्थी, आपको ये जो इस प्रकार के फैक्ट्स है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, और ये फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स होंगे जो विद्यार्थियों एक बार आप इनको समझ लेते हो तो ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो आपका पूरी तरीके से इसके जो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो विद्यार्थियों क्लियर हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों आगे की क्लास शुरुआत करने जा रहा हूँ, उससे पूर्व हमेशा की तरह मेरा फेवरेट कोट्स, सफल व्यक्ति वह होता है, सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है तथा वह उसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है, उसे समर्पण कहा जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए विद्यार्थियों सीधा मैं टॉपिक पे चलता हूँ। देखिएगा, देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा है अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको हिंदी में साधारण वर्तमान काल। विद्यार्थियों इसके पहचान को लेकर अपने बातचीत कर चुके हैं, और इसके कुछ जो मैं यूँ कहूँ वाक्य जो होते हैं, यानी इसके 4 प्रकार के वाक्य होते हैं प्रत्येक टेंस के, और इसके भी 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। कौन कौन से? एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य है। दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य है। तीसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य है। और चौथा जो होता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक भी होते हैं और प्रश्नवाचक भी वाक्य होते हैं। तो ये चारों प्रकार के मैंने वाक्य अब तक की क्लासेस में करवा दिए हैं विद्यार्थियों। तो शुरू में इस प्रकार के जो मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हो विद्यार्थियों। तो बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के फैक्ट्स की, यानी ऐसे तथ्य हैं, कुछ अपने ऐसे तथ्य भी इसमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। तो वो फैक्ट्स कौन से होते हैं, वो ऐसे तथ्य कौन से होते हैं? तो पहला फैक्ट्स देखिए, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान, ये फ्यूचर प्लान का मतलब क्या होता है? हिंदी में देखिए भावी नियोजित कार्य, कि अपने भविष्य में अगर कोई ऐसा नियोजित कोई कार्य है, कोई पूर्व नियोजित कोई कार्य है, उस स्थिति में भी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज अपने विद्यार्थियों करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अपने इसको समझते हैं। लिखा है मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि जो हिंदी का वाक्य होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते है, यानी क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते है शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें तो देखो इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसमें एक फैक्ट छुपा हुआ है। फैक्ट्स क्या कौन सा फैक्ट छुपा हुआ है? फ्यूचर प्लान, यानी ये भावी नियोजित कार्य है, इसमें एक पूर्व निर्धारित कार्य है, ठीक है। तो उस कार्य के अंतर्गत
इसमें जो इसका जो सेंटेंस बनेगा विद्यार्थियों अंग्रेजी में, वो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही बनेगा। देखिएगा, मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे, तो इसको अपने कैसे लिखेंगे? मेरे पिताजी को लिखेंगे, मैं चलो विद्यार्थियों से करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। इसको लिखेंगे, मेरे पिताजी को क्या लिखेंगे? माई फादर। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें, क्योंकि अपने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों की जो वाक्य रचना होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट, यानी माई फादर, ये अपना सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब क्या है? सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्त होंगे, इसके लिए शब्द होता है रिटायर, रिटायरमेंट। तो यहां अपने लिखेंगे रिटायर, रिटायर। ठीक है। अब क्योंकि ये एक वचन सब्जेक्ट हो गया अपना माई फादर, तो इस संदर्भ में यहां अपने एस भी लगा देंगे। तो माई फादर रिटायर्स। अब क्या लिखा है? इसकी अपने अंग्रेजी बना चुके हैं, सेवानिवृत्त होंगे अगले महीने, तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से ये विद्यार्थियों वाक्य बनेगा। अब देखिए इसमें, हालांकि हिंदी के वाक्य अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? होंगे, बट ये वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उस वाक्य रचना के आधार पर बनेगा। क्या कि इसमें फैक्ट छुपा हुआ है, भावी नियोजित कार्य छुपा हुआ है कि मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे, यानी ये पूर्व निर्धारित कार्य हो गया विद्यार्थी। दूसरा वाक्य देखिए, एक एग्जाम्पल शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री जी कल हमारे गांव आएंगे, यानी ये अपने पूर्व निर्धारित कार्य है विद्यार्थियों। तो इसमें भी देखिए क्या फैक्ट छुपा है? वही पूर्व निर्धारित कार्य, ये फ्यूचर प्लान यानी भावी नियोजित कार्य, ये इसमें फैक्ट छुपा हुआ है। तो इसको अपने अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी को क्या बोलेंगे? द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। अब अंत में देखिए इसके विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री जी कल हमारे गांव आएंगे। अब हालांकि अंत में आपको गे शब्द आ गया है, और देखने को ये लगता है कि जैसे फ्यूचर टेंस में आ जाता है इस प्रकार के वाक्य, लेकिन ये फ्यूचर टेंस का नहीं है, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्लान यानी भावी नियोजित कार्य, पूर्व निर्धारित कार्य इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी कल हमारे गांव आएंगे, यानी ये पूर्व निर्धारित उनका कार्य है, योजना है उनका, उनकी योजना है। तो द चीफ मिनिस्टर अब आएंगे, इसके लिए अपने क्या बोलेंगे? तो इसके लिए अपने वैसे मतलब कहीं जाने को इसको बोलते हैं विजिट करना, तो यहाँ लिखेंगे विजिट्स। विद्यार्थी क्या लिखेंगे? विजिट्स। अब कब आएंगे? क्या लिखा है? मुख्यमंत्री जी कल हमारे गांव आएंगे, तो द चीफ मिनिस्टर विजिट्स आवर विलेज। हमारे गांव को क्या लिखेंगे? हमारे को लिखते हैं और गांव को क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? विलेज, विलेज। और कल को क्या लिखेंगे? कल को लिखेंगे, यहां लिख देता हूं विद्यार्थियों में, टुमारो। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, द चीफ मिनिस्टर विजिट्स और विलेज टुमारो। टुमारो में से होता है कल। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से बनेगा। ये फ्यूचर प्लान यानी भावी नियोजित कार्य की स्थिति में इस प्रकार के वाक्य होते हैं, और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस टेंस के अंतर्गत करेंगे? अपनी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। यानी यहाँ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ एस भी लगाया दोनों में, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ ये जो अपना सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है इस स्थिति में। अब दूसरा फैक्ट देखिए विद्यार्थियों, हैबिचुअल एक्शंस यानी आत्तन कार्य भी होते हैं कुछ जो अपने होते हैं हर किसी के। जैसे क्या हुआ कि हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या हुआ? आत्तन कार्य। और ऐसे कार्य को अपने इस तरीके से अपने इस बात को अपने ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लिखा है कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। तो ये एक फैक्ट है कि जो कुत्ता है वो अजनबियों पर भौंकता है, यानी जब भी उसको अजनबी व्यक्ति नजर आता है या किसी के घर पे कुत्ता पाला हुआ है, तो मान के चलो कोई अजनबी उनके घर पे आ जाता है, तो निश्चित रूप से जो कुत्ता है वो भौंकेगा। और ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, मतलब कह सकते हैं कि उसका आत्तन
आतंककारी है विद्यार्थियों। तो देखिए कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे द डॉग। अब अपने कुत्ता को लिख लिया, अपने कुत्ता के लिए द डॉग लिख लिया। अब भौंकता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी बोलती है बार्क्स, बार्क्स। ठीक है, बार्क्स क्यों लगाया, एस क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि ये द डॉग सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन सब्जेक्ट है इस स्थिति में। अब अजनबियों पर भौंकता है, तो पर मतलब एट शब्द यहाँ लिखेंगे अपने, और अजनबियों के लिए लिखेंगे द स्ट्रेंजर्स, द स्ट्रेंजर्स। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा अंग्रेजी में। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, एट द स्ट्रेंजर्स। नीचे वाला वाक्य देखिए विद्यार्थियों, मैं रोज अपनी दादी के पास सोता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ, दादी के पास सोता हूँ, पास सोता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से बनेगा ये वाक्य। तो इसको अपने लिखेंगे, मैं रोज अपनी दादी के पास सोता हूँ, ये भी एक क्या हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, यानी आत्मकारी हुआ। तो इसको अपने इस तरीके से लिखेंगे आई, और सोता हूँ इसको बोलते हैं सोना, सोना को बोलते हैं स्लीप। तो यहाँ नहीं तो एस लगेगा, नहीं एस, क्योंकि आई को अपने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में विद्यार्थियों प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो अब यहाँ लिखा है मैं रोज अपनी दादी के पास होता हूँ, तो रोज, रोज के लिए अपने लिखेंगे डेली शब्द, और दादी के पास, तो पास का मतलब हो गया विद, यानी उनके साथ। ठीक है, और विद अपनी दादी, तो अपनी दादी मतलब इस आई शब्द के संदर्भ में आएगा। ठीक है, इसी संदर्भ में आ जाएगा यहाँ माई। और दादी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, दादी के लिए स्पेलिंग होती है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के इस प्रकार के आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं, क्योंकि कुछ और इसके फैक्ट्स होते हैं जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखिए विद्यार्थियों, अभी और मैं आपको इसी प्रकार के जो फैक्ट्स है वो बताने वाला हूं। किसके फैक्ट्स, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जो कुछ फैक्ट्स है जिनमें आपको डाउट हो सकती है, ऐसे फैक्ट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आगे तीसरा फैक्ट देखिए विद्यार्थियों, तीसरा फैक्ट क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसका हिंदी मीन क्या होता है, इसका हिंदी मीन होता है शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य। यानी विद्यार्थियों देखिए इसमें कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, यानी जो अपने ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल सही होते हैं, शाश्वत सत्य होते हैं, शाश्वत सत्य यानी सही बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ नहीं, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, दूसरा देखिए विद्यार्थियों, दूसरा वाक्य देखिए विद्यार्थियों, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या ऐसे बोल सकती है चक्कर लगाती है, घूमती है। इसको देखिए, सूर्य पूर्व में उगता है, पहला वाक्य। तो इसमें शाश्वत सत्य आपको नजर आ रहा होगा विद्यार्थियों, कि सूर्य पूर्व में उगता है मतलब सूर्य पूर्व में ही उगता है, सही है ना बात। और पश्चिम में अस्त होता है सूर्य, ये भी शाश्वत सत्य ही है विद्यार्थियों।
तो इसको अपने लिखेंगे, सूर्य को अपने क्या लिखेंगे, सन, लेकिन सन नहीं लिखेंगे विद्यार्थियों, द सन लिखेंगे, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही होता है सूर्य, तो इसके लिए अपने लिखेंगे द सन। अब उगता है, इसको अपने क्या लिखेंगे, उगता है को लिखेंगे राइज, राइज उगने, सूर्य उगने को बोलते हैं राइज होना, और क्योंकि ये जो सूर्य है यानी जो सन है वो एक वचन हुआ, सब्जेक्ट यहाँ, तो अपने राइजेस लिखेंगे। अब पूर्व में तो अपने लिखेंगे यहाँ इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा वाक्य है, देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो अपने लिखेंगे द अर्थ, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, और इस स्थिति में यहाँ द आर्टिकल लगाएंगे अपने। ठीक है विद्यार्थियों। और क्या लिखेंगे, घूमती है, घूमती है को बोलते हैं मूव, मूव करना, और ये एक वचन सब्जेक्ट हो गया, इस स्थिति में यहाँ अपने एस लगाएंगे। और चारों ओर, चारों ओर के लिए लिखेंगे राउंड वर्ड, राउंड, और सूर्य के चारों ओर तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सन, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए विद्यार्थियों, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस चल रहा है अपना टॉपिक, और इसमें अंत में ता है, ये देखिए ती है, ऐसे शब्द भी आपके पहचान के रूप में इनमें मिल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी आपको ये आसानी हो जाती है कि आप इनको आराम से समझ लेते हो। लेकिन इनमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी शाश्वत सत्य, जो सत्य का जो फैक्ट छुपा हुआ है वो भी आप उसको भी आप समझिएगा। ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स इसके लेते हैं, कुछ फैक्ट्स की, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, चौथा अपना जो फैक्ट्स है इसका प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का, वो देखिए क्या है, अपने बोल सकते हैं आंखों देखा हाल सुनाने की स्थिति में, आंखों देखा हाल सुनाने की स्थिति में। देखिए आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, देखा है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है उस दौरान उस पूरे के पूरे खेल के बारे में कोई आपको उसके बारे में बता रहा होता है, वो पता है कौन होता है, कमेंटेटर होता है। कौन होता है विद्यार्थियों, कमेंटेटर, यानी वो पूरा पूरा जो उस मैच का आंखों देखा हाल है वो आपको बता देता है। तो वो जो अपना पूरा पूरा आंखों देखा जो वर्णन है वो किस टेंस में सुनाता है पता है आपको, उसका इफेक्ट देखिए, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। वो ज्यादातर जो अपने सेंटेंसेस बोलता है, वाक्य बोलता है, वो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के ही बोलता है। अपने हिंदी में कुछ अलग तरीके के उनको बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो इस स्थिति में मान के चलो कोई कमेंटेटर है, उसने इस प्रकार एक लाइन बोल दी, मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे मान के चलो कोई उमेश कुमार नाम का खिलाड़ी है, ठीक है, ठीक है। अब उमेश कुमार ने गेंद फेंकी, इसको अंग्रेजी में लिखना है, तो उमेश कुमार यहां लिखेंगे बॉल्स, इस प्रकार से लिखा जाएगा। हिंदी में इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा विद्यार्थियों कि उमेश कुमार ने गेंद फेंकी। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो अपने सामान्यतः अपने क्या देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की पहचान के अंतर्गत अपने क्या देखते हैं कि अंत में अपने क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं ना। बट यहां पर आपको देखिए फेंकी, हालांकि ऐसे बोल सकते हैं अपने हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इस प्रकार से आंखों देखे हाल का वर्णन करने के लिए इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यानी यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जा रही है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। कौन सी विद्यार्थियों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ क्योंकि ये उमेश कुमार सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन सब्जेक्ट है, इस स्थिति में यहाँ एस भी लगाया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ और इसी प्रकार के फैक्ट्स देखते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए नंबर 5 पे यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं फ्यूचर, कलर चेंज कर लेता हूं विद्यार्थियों, फ्यूचर इवेंट्स विद फिक्स टाइम टेबल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अपने ये भविष्य की घटनाएं निश्चित समय सारणी के अनुसार, या निश्चित ऐसे बोल सकते हैं, निश्चित समय सारणी के, यहां लिख देता हूं विद्यार्थियों, साथ। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? इसका मतलब ये हुआ कि अपने कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, अपने ऐसे क्रियाकलाप जो कंटिन्यू होते हैं और वो फिक्स टाइम टेबल के अंतर्गत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान के चलो फिक्स टाइम किसी का निर्धारित कर दिया, जैसे अपने लिखें कि जो मैथ्स है वो अपने बोले कि 9 बजे शुरू होगा, 9 बजे शुरू होगा। अब ये निश्चित समय हो गया, और फ्यूचर की घटना भी होगी क्योंकि मैथ्स तो वो आगे होगा। इस स्थिति में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं विद्यार्थियों। तो इसके लिए अपने ऐसे लिखेंगे, द मैथ्स स्टार्ट्स एट 9 o'clock। इस प्रकार से लिखा जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें देखिए मैथ्स स्टार्ट्स, यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस लगा क्योंकि इसको मैथ्स को क्या माना है? अपने सिंगुलर सब्जेक्ट माना है। और ये देखिए तो यहाँ ये निश्चित समय होगा कि नहीं हुआ कि जो मैथ्स होगा वो राइट 9 o'clock यानी 9 बजे शुरू होगा। ऐसे है, समय निश्चित है, बिल्कुल निर्धारित है। और घटना किसकी हुई? भविष्य की हुई, क्योंकि मैथ्स तो आगे होगा 9 बजे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी स्तर में एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, उनके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं विद्यार्थियों, आगे और समझिएगा। कि मान के चलो जैसे आपका स्कूल खुलता है, ठीक है, तो आप स्कूल 7:30 बजे खुलता है, ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हो ना क्योंकि फिक्स टाइम होता है आपका स्कूल खुलने का अपने का। तो जैसे अपने बोलेंगे स्कूल, अपने लिखेंगे 7:30 बजे खुलेगा। इस प्रकार का ये वाक्य है। ये भी एक तरीके से भविष्य के संदर्भ में अपने बोल सकते हैं, ये भी एक, और फिक्स टाइम टेबल है इसमें भी देखिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे इंग्लिश में? द स्कूल, अब खुलने को क्या बोलते हैं? ओपन। तो स्कूल को सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो ओपन, और एट 7:30, और बजे के लिए लिखेंगे अपने o'clock। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने बात करते हैं कुछ और फैक्ट की। तो आगे ये अपने 6 नंबर फैक्ट्स होगा। देखिए विद्यार्थियों कि कुछ कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, कुछ कंडीशनल
कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य। कैसे विद्यार्थियों? इनको बोलेंगे शर्त वाले वाक्य। इस स्थिति में भी क्या अपने प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल लेते हैं विद्यार्थियों, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई आपको, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लेना चाहूंगा विद्यार्थियों कि मान के चलो ऐसे है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इस प्रकार से ये कोई वाक्य है। और कंडीशनल सेंटेंस के पहचान में बता देता हूं, अगर से वाक्य की शुरुआत होती है। इस स्थिति में अपने क्या करेंगे, इस वाक्य को कैसे बनाएंगे कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो इसके लिए अपने लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, इसका बन गया इफ यू वर्क हार्ड। अब क्या है, तो सफल होगे, सफल होगे। तो इसके लिए अपने लिखेंगे यू सक्सीड, यू सक्सीड। यानी अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इफ यू वर्क हार्ड, यहां वर्क की कौन सी फॉर्म है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज यहां आपने एक तरफ किया है। तो देखिए, सॉरी, यहां इस प्रकार से बनेगा यू विल सक्सीड, इस प्रकार से बनेगा। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इसके लिए अपने अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए अपने क्लास इतनी रखेंगे। तो कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, नए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहे। इसके साथ ही आज जो कुछ भी मैंने करवाया है, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने क्लासमेट्स और अपने जो आपके जो मित्रगण हैं उनमें इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर हमसे उन क्वेश्चन के थ्रू आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी सवाल पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।